हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अपना फर्स्ट चैप्टर आएगा यूटी में, कन्फर्म है सभी को बेटा। ठीक है, तो कल की जो क्लास थी उसमें हमने लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर है वो रिवाइज की थी। ठीक है बेटा, जो आज बुक वर्क बचता है उसको हम इस क्लास में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। देखो क्या कहता है, शैडो इज फाउंड व्हेन लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को रोक लेता है, बाधित कर देता है, तो क्या बनती है? परछाई बनती है। बुक क्या है? ओपेक्यू है। ट्रेसिंग पेपर क्या होगा बेटा? ट्रांसलूसेंट, उसमें से धुंधला दिखाई देगा। इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड विद द मिरर एंड नॉट ऑन ए स्क्रीन। एन इमेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनती है। हमारी आंखों से हम देख पाते तो हमारी आंखें क्या हैं? ओपेक क्यों हैं? लेकिन अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं बेटा? देख पाते हैं। ए luminous object emit light of its own. If the distance between pinhole and the screen is increased, the size of the image found between pinhole camera also increases. The image found by the pinhole camera is inverted. उल्टी इमेज बनाता है pinhole camera. The reflection the direction of light changes. When the moon is in the umbra region, total lunar ellipse occurs, and when the moon lies in the penumbral region, partial lunar ellipse occurs. ठीक है बेटा, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अम्ब्रा होगा तो कंप्लीट डार्कनेस एंड पेनम्ब्रा होगा तो पार्शियल डार्कनेस। The dark part of the shadow that receives no light from the source is called umbra. ठीक है, ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। लूनार लिप्स आल्सो अकर्स ऑन वन से मंथ। एक महीने में थोड़ा होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, तो क्या बोल देंगे? क्या है यहाँ पे? फॉल्स है। डल सरफेस इज आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट लाइक ए मिरर। फॉल्स। द ऑब्जेक्ट अराउंड अस इंटरेक्ट डिफरेंटली विद लाइट। ट्रू। अलग अलग ऑब्जेक्ट लाइट के साथ अलग अलग डीलिंग करते हैं। A pinhole camera can be used to get image of the sun and brightly lit objects. True. Images are very similar to the shadow. False. Shadow black बनती है, इमेज क्या होती है बेटा? कलरफुल होती हैं। Artificial source of light is always non-luminous in nature. False. Human eye acts very much like a pinhole camera. True. मून इज लुमिनस बिकॉज इट इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। फॉल्स। नॉन लुमिनस होता है बेटा। मून, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसमें आप गलती कर सकते हो। मून हमेशा इसका ध्यान, क्योंकि हम सोचते हैं कि मून तो लाइट देता है, तो कैसे नॉन लुमिनियस हो सकता है? उसकी खुद की लाइट नहीं होती बेटा। तो मून को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? लुमिनियस नहीं है, वो नॉन लुमिनियस है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ट्रू। विदाउट ए स्क्रीन ए शैडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ट्रू। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा अपने पास मैच क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने पास दो लिस्ट दी हुई हैं, उनको हम आपस में क्या करना है बेटा? एक दूसरे के साथ उनको मैच करना है। जैसे अपने पास फर्स्ट आता है रिएक्ट लीनियर, क्या होता है बेटा? सीधा चलना। तो हम क्या बोल देंगे? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सोर्स ऑफ लाइट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के हो सकते हैं लाइट के सोर्स। लुमिनियस, जिनका क्या हो? खुद की लाइट हो, तो क्या बोल देंगे? एन ऑब्जेक्ट गिव्स आउट टू इट्स ओन लाइट। सन एंड फायर अप्लाई क्या है? नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट के। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ से फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अपने पास सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ के क्वेश्चन, तो आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने। सोलर इलिप्स और ये लूनार इलिप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मिरर का क्या? मिरर भी मैं बता चुकी हूँ। पॉलिश सरफेस होता है, कब शैडो बनेगी कब नहीं बनेगी ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। उसके बाद आते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन में हमने सिर्फ ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं बेटा। ठीक है, जब अपने पास आंसर दिया जाता है, असर्शन और रीजन दिए जाते हैं। मतलब अपने पास पहला असर्शन क्या कहता है? ए पिन होल कैमरा प्रोड्यूसेस एन अपसाइड डाउन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उल्टी इमेज देता है। और लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो दोनों ही सही है और एक दूसरे को क्या करते हैं? ये राइट बताते हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन क्या करता है? असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? ए कर दिया। ऐसे बी, सी एंड डी दे रखे हैं। दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं, लेकिन रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, करेक्ट आंसर नहीं देता असर्शन का, तो हम क्या कर देंगे? बी। सी क्या हो जाए? जब असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी। और डी कब हो जाए? जब असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, तो हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन डी। ये बेटा आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके इसको समझ के तब आपको ये करने हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको अच्छे से इनको बता दिया था। अब आते हैं हम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा? अपने पास कंप्रीहेंशन आप पढ़ लेना, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट समझा देती हूँ। मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन। सन के जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसकी वजह से मून की लाइट हमें दिखाई देती है।
ऑल लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितने भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो कैसे प्रतीत होते हैं बेटा, एज ए लुमिनियस वो हमें लगते हैं, विजिबल दिखाई देते हैं, हम उनको क्लियरली शो कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होता है उल्टा दिखाई देना। किस में दिखाई देता है बेटा, ये इमेज में दिखाई देता है। जैसे हम अपने पास किसके सामने खड़े हो जाए, मिरर के सामने खड़ा हो जाए तो उसमें कैसा दिखाई देगा, हमें लैटरल इन्वर्जन है वो दिखाई देगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इन द पोजिशन ऑफ द सोर्स लाइट शिफ्ट देन द पोजिशन ऑफ द शैडो शिफ्ट। थर्ड पैसेज में आते क्या कहता है, एंगल दे रखा है इंसिडेंट एंगल। देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे बेटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आई है, इंसिडेंट रे, ये अपने पास हो गया प्लेन सरफेस, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये प्लेन सरफेस, ये नॉर्मल लाइन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। जैसे इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगी बेटा, सेम मीडियम में टकरा के वो बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम आई से नोट करते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि इंसिडेंट एंगल फॉर्म करती है, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन एंगल फॉर्म करती है। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम क्या ले लेंगे, एंगल आर, और इंसिडेंट रे के लिए हम क्या ले लेंगे, एंगल आई ले लेंगे। तो दोनों क्या होते हैं, एंगल आई एंड एंगल आर इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है। आई एंड आर क्या होते हैं, दोनों बेटा इक्वल होते हैं, एंगल आई एंड एंगल आर, ठीक है। तो क्या कहता है, देखो बेटा दो लॉ होते हैं अपने पास। एक तो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। देखो तीनों एक ही प्लेन में जा रहे हैं बेटा, ठीक है। उसके अलावा एंगल आई इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल आर होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है एंगल आई इक्वल्स टू 50। जब एंगल आई 50 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा बेटा, 50 के। तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या क्या बताया मैंने, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये भी द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन, ये भी ठीक है। लेकिन क्या कहेंगे हम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम वो ऑप्शन पहले वाला देख पाते, लेकिन अब अपने पास कंप्लीट ऑप्शन दे दिया कि तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तब आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है बेटा।